अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स हुज रेडियस आर गिवन बिलो टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 1 के उसने हमें 3 पार्ट दे दिए हैं। हर पार्ट में उसने हमें रेडियस दे दिया है और कहा है कि हमने स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और क्या पाई उसने कह दिया 22/7 को टेक करना है, लेना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फार्मूला लगेगा स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया वाला। तो वो फार्मूला कहाँ से आएगा, देखें पिछले पेज पे, पेज नंबर 144 पे। यहाँ उसने सरफेस एरिया का हमें बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि स्फीयर क्या होता है। इस तरह की शक्ल जो होती है वो हमारे पास स्फीयर होता है। और नीचे उसने लिखा भी हुआ है कि क्रिकेट बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। ये दोनों स्फीयर हैं, क्रिकेट बॉल जो है वो स्फीयर की एग्जाम्पल है। इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर कहते हैं, ओ। और ओ से किनारे तक, यानी ओ से सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। और ये क्या है, ये सेंटर है। इसी तरह अगर इस स्फीयर को देखें तो ओ से लेके डी तक ये भी रेडियस है, ओ से बी तक ये भी रेडियस है, ओ से ए तक ये भी रेडियस है, और ओ से सी तक ये भी रेडियस है। ये सारी लेंथ एक जैसी होंगी, बराबर होंगी और रेडियस होंगे। सबसे पहले उसने हमें स्फीयर का बताया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया स्फीयर का हम कैसे निकालेंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। एक फेमस साइंटिस्ट है, उसने डिस्कवर किया है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये जो स्फीयर होता है इसका जो सरफेस एरिया है इज इक्वल टू दी, वो बराबर है टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया जो है वो बराबर है किसके, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के। अब सिलेंडर की शर्त क्या है, हुज रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसका जो रेडियस है, अब सिलेंडर जो है इसके ऊपर ये गोल है, सर्कल की तरह बना हुआ, नीचे भी गोल है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला, सेंटर से लेके, अब ये सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। इसी तरह यहाँ नीचे भी एक सर्कल बन रहा है, तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला रेडियस है। वो कह रहा है, वो मशहूर साइंटिस्ट कह रहा है कि स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बराबर है सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के। अगर सिलेंडर का रेडियस जो है, रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो बराबर होना चाहिए स्फीयर के रेडियस के। अब ये जो स्फीयर है इसका रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला रेडियस है ना, तो जितना रेडियस इस स्फीयर का है उतना ही रेडियस इस सिलेंडर का हो, whose radius is equal to the radius of the sphere। and दूसरी शर्त है and its height is equal to the diameter of the sphere। अब ये जो सिलेंडर है उसकी ये वाली हाइट है, लंबाई जो है ये हाइट है। अब दूसरी शर्त वो कह रहा है कि इस सिलेंडर की जो हाइट है वो बराबर होनी चाहिए डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अब डायमीटर क्या होता है, ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर का जो हाफ इलाका होता है ये रेडियस होता है। अगर इस पूरे इलाके को देखा जाए, यानी कि यहाँ से एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक, इसको डायमीटर बोलते हैं, यानी ट्वाइस द रेडियस। 2r क्या होगा, 2r ये पूरा डायमीटर होगा, रेडियस हाफ, डायमीटर ये पूरा, यानी कि 2r ट्वाइस द रेडियस। अगर उस सिलेंडर की दूसरी शर्त है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हो, यानी कि 2r हो, तो वो मशहूर साइंटिस्ट कह रहा है कि दोनों का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बराबर है। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होगा सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के। दो शर्तें उसने दी हैं सिलेंडर की, एक तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो बराबर हो उस स्फीयर के रेडियस से, और दूसरी शर्त यह है कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो बराबर हो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, यानी कि ट्वाइस द रेडियस। ठीक है। अब उसने क्या है, रेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, हमें पता है स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी r है। हाइट ऑफ द सिलेंडर को h से डिनोट करेंगे, और h क्या है, वो 2r है, यानी ट्वाइस द रेडियस है, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर है। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर कहो या ट्वाइस द रेडियस कहो, दोनों बातें सेम है। हाफ
रेडियस पूरा डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। अब वो कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2 पाई आर एच के बराबर है। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, आपको अच्छे तरीके से आता होगा। अब 2 पाई आर एच किसका है? इस सिलेंडर का एरिया है। लेकिन हमें किसका चाहिए? हमें इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, h की जगह पे यानी कि हाइट की जगह पे, क्योंकि हाइट तो सिलेंडर की होती है, स्फीयर की तो हाइट नहीं होती, हाइट की जगह पे जो कि 2r के बराबर है, ट्वाइस द रेडियस के बराबर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर है, तो h की जगह पे हम 2r पुट कर देंगे। जब h की जगह पे इसी फार्मूले के अंदर जो सिलेंडर का फार्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें बाकी सारी चीजें तो सेम आ जाएंगी, लेकिन हाइट की जगह पे 2r आ जाएगा। तो h की जगह पे हमने 2r पुट कर दिया, क्योंकि हाइट जो है वो 2r के बराबर है, ट्वाइस द रेडियस के बराबर है, डायमीटर ऑफ स्फीयर के बराबर है, तो h की जगह पे हमने 2r पुट कर दिया। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकल आया। तो बस हमने इस सिलेंडर के फार्मूले से स्फीयर का फार्मूला निकाल लिया, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बस फार्मूला हमारे पास निकल आया है। अब इसी फार्मूले को पुट करेंगे तीनों पार्ट में और हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, बस फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दे दी है r 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। फार्मूला हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 की जगह पे 4 पाई की जगह पे 22/7 पुट करेंगे, और आर स्क्वायर है, आर की जगह पे यानी रेडियस की जगह पे जो उसने हमें आंसर दे दिए है, पार्ट में रेडियस की वैल्यू दे दी है 3.5 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू पुट कर दी, और स्क्वायर वैसे ही फार्मूले वाला। फिर इसी तरह इसको मजीद खोलेंगे और सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे हमने देखा 4 वैसे का वैसे, पाई की जगह पे 22/7 और 3.5 का स्क्वायर था, तो 3.5 को 2 बार लिख लिया। अब पॉइंट को खत्म करने का क्या तरीका होता है? पॉइंट की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है। पॉइंट को खत्म करने का ये तरीका है, या 3.5 है ना, पॉइंट की जगह पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उसकी जगह पे 0 आ जाता है। आगे सिर्फ 5 है, एक अकेला 5 खड़ा हुआ है, एक डिजिट है, तो एक 0 आ जाएगा। तो 3.5 की जगह पे 35/10 बन गया। इसी तरह 3.5 की जगह पे 35/10 बन गया। कटिंग की, कटिंग के बाद हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 7 बन गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। ये हमारे पास एरिया निकल आया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी उस बॉल का सरफेस एरिया निकल आया। उसके बाद सेकंड पार्ट है जिसमें r की वैल्यू 2.8 मीटर दी हुई है। जिस यूनिट में दी हुई होगी, क्योंकि वो सेंटीमीटर में था तो आंसर सेंटीमीटर में लिया है। अब यहाँ मीटर में है तो आंसर मीटर में आएगा, यानी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो बस यहाँ फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 2.8 है, पॉइंट को खत्म किया तो 28/10 आ गया, जैसे पीछे हमने किया है। तो वैल्यूज हमने कटिंग के बाद आंसर निकाला, डिवाइड किया तो 98.56 एम स्क्वायर निकल आया। इसमें कोई मसला नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो, आपको ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। उसके बाद थर्ड पार्ट है 0.21 मीटर। तो बस हमने फार्मूला लगाया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा के वैल्यूज को पुट करेंगे, जो बहुत ही आसान काम है। 4 22/7, पाई की जगह पे 22/7 पुट किया, 0.21 का स्क्वायर आ गया, इसको 2 बार लिखा। पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे 1 आ जाएगा, 2 1 2 डिजिट हैं तो 0 0 2 आ गए, 21/100 बन गया, यहाँ भी 21/100। कटिंग की, कटिंग के बाद हमारे पास आंसर निकल आया, एरिया ऑफ स्फीयर 0.5544 एम स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट हमने फार्मूला याद करना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। अब स्फीयर का फार्मूला जो है, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, वो 4 पाई आर स्क्वायर आपको अच्छे तरीके से याद हो तो आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।